So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of retail management, that is theories of retail and types of retailing, or we can say formats of retailing. So let's start with retailing theories. So basically जो retailing theories है वो तीन types की होती है. First one is environmental theory, second one is cyclical theory and third one is conflictual theory. सो फर्स्ट जो हमारी एनवायरमेंटल थ्योरी है ये रिलेट है एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस. साइक्लिकल थ्योरी है वो जो हमारे तीन फेसेस, और वी कैन से जो साइक्लिकल थ्योरी है वो दो थ्योरीज को बिल्डअप कर कर बनती है. और कन्फ्लेक्चुअल थ्योरी क्या है, इसके अंदर हम तीन एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो तीन एस्पेक्ट्स हैं वो रिटेलिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एनवायरमेंटल थ्योरी. तो अगर हम एनवायरमेंटल थ्योरी की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल थ्योरी बोलती है कि अगर एक जो रिटेलर शॉप है या फिर रिटेलिंग बिजनेस है, अगर वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है तो वो सक्सेसफुली लीव कर सकता है इन रिटेल एनवायरनमेंट. जो हमारी डरवेनियन अप्रोच है, जो उन्होंने अप्रोच दी थी डरवेनियन ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये उसी अप्रोच को फॉलो करती है. जो जो क्या बोल रहा था, मतलब जो डरवेनियन अप्रोच है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर कोई भी रिटेलर है वो अडॉप्ट कर लेता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, ईदर इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिक और लीगल चेंजेस. अगर जो रिटेलर है या रिटेल बिजनेस है अगर वो इन सब एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है, सो ही कैन, और वी कैन से दैट पर्टिकुलर रिटेल बिजनेस कैन इजीली ग्रो एंड prosper in retail environment. So next theory is cyclical theory. तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जो साइक्लिकल थ्योरी है वो दो थ्योरीज को मिलकर बनी है, और वो दो थ्योरीज कौन कौन सी है, व्हील ऑफ रिटेलिंग एंड एकॉर्डियन थ्योरी. तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है व्हील ऑफ रिटेलिंग, वो क्या बोलती है, वो हमें तीन फेसेस बताती है, एंट्री फेज, ट्रेडिंग फेज एंड वनरेबिलिटी फेज. एंट्री फेज में वो क्या बोलती है, जो हमारे नए रिटेलर्स हैं जब वो रिटेल मार्केटिंग में एंटर करते हैं उनका स्टेटस क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है. प्राइजेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लो प्राइजेस होते हैं. जो उनके सर्विसेज है वो क्या है, लिमिटेड है. फैसिलिटीज़ क्या है उनकी, पुअर है, चीप है फिलहाल, क्योंकि वो नए नए वी कैन से न्यू कमर्स है इन रिटेल मार्केटिंग. और जो उनके प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ ना होकर क्या है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को. अब एंट्री फेज के बाद वो अब आ रही है हमारे ट्रेडिंग फेज में, जिसे हम बोलते हैं कौन सी रिटेलिंग, ट्रेडिशनल रिटेलिंग में वो आ रही है. अब उन्होंने एंट्री तो कर ली, लो लेवल से उन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया विद लिमिटेड प्रोडक्ट्स, वी कैन से पुअर फैसिलिटीज. बट इन ट्रेडिशनल रिटेलिंग और वी कैन से ट्रेडिंग फेज उनके जो स्टेटस है वो क्या हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया, प्राइजेस उनके हाई हो गए. उन्होंने सर्विसेज को क्या कर दिया, एलोबोरेट कर दिया, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्होंने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दी. और जो भी उनके प्रोडक्ट ऑफर्स थे, कोई भी रिटेलिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स होते फॉर द कस्टमर्स, तो उन्होंने ट्रेडिशनल रिटेलिंग में क्या किया, ट्रेडिंग फेज पे अपने जो प्रोडक्ट्स के जो ऑफर्स थे उनको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया. अब ट्रेडिंग फेज से वो कहाँ आ गए, वनरेबल फेज में. यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा एक पीक पॉइंट होता है, मेच्योरिटी पीक, वो एक तरीके से ये हो गया. अब यहाँ पे जो रिटेलर्स थे वो अच्छे तरीके से क्या हो गए, एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में आ गए इन द रिटेल एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो उनके प्रोडक्ट्स की वैरायटी थी वो ऑब्वियसली एक ह्यूज एक्सटेंडेड फॉर्म में कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है. यहाँ पे जो प्राइजेस है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और गुड्स के, वो क्या हो गए, हाई हो गए. और जो रिटर्न ऑन वी कैन से इन्वेस्टमेंट थी हमारी, ROI, जो हमने न्यू रिटेलर के फॉर्म में लगाई थी, वो अब क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिक्लाइनिंग होती जा रही है, कम होती जा रही है. और जो एस्टेब्लिश रिटेलर है और जो हमारा वनरेबल फेज है, यहाँ पे जो ROI है वो क्या क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी. अब ये क्या थी हमारी व्हील ऑफ रिटेलिंग. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी व्हील ऑफ रिटेलिंग ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है. अब नेक्स्ट इज एकॉर्डियन थ्योरी. अब अगर हम एकॉर्डियन थ्योरी की बात करते हैं तो जो बेसिकली ये थ्योरी है ये क्या है, जो हमारी साइक्लिकल थ्योरी है ये मैकनियर ने दी है हमें साइक्लिकल थ्योरी. अब हम बात करते हैं एकॉर्डियन थ्योरी के बारे में. तो जो एक हॉलैंडर थे वो ऑब्जर्वर थे रिटेल एवोल्यूशन के, जो रिटेलिंग को वी कैन से ऑब्जर्व करते थे और इवोल्यूट करते थे. उन्होंने एक इफेक्ट दिया और एक थ्योरी दी, एकॉर्डियन थ्योरी. अब एकॉर्डियन थ्योरी ने क्या बोला, ये एकॉर्डियन थ्योरी बोलती है कि जैसे जैसे जो जनरल स्टोर्स है वो एक स्पेशलाइज मीन से वाइडन कर लिया, मतलब एक जो रिटेल शॉप है उन्होंने उसे और बड़ी रिटेल शॉप बना दिया, जो भी मतलब मर्केंडाइजिंग के फॉर्म में. तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक ऐसा इफेक्ट डाल रही है जिससे कि मतलब वी कैन से एनहांस कर सकते हैं हम हमारे किसको, रिटेलिंग को. तो अब एकॉर्डियन थ्योरी ने तो एकॉर्डियन इफेक्ट में तो ये बोल दिया कि हमें जनरल स्टोर्स जैसे जैसे वाइडेंड हो रहे हैं, अपनी रेंज को बढ़ा रहे हैं. अब उन्होंने बोला कि जो हमारे एकॉर्डियन थ्योरी के जो इफेक्ट थे वो दो थे, ओपन एकॉर्डियन एंड क्लोज एकॉर्डियन. अब ओपन एकॉर्डियन क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जर्नल जो रिटेलर्स हैं उनके क्या है, जो मतलब प्रोडक्ट रेंज है वो क्या है, ज़्यादा है. जो जनरल रिटेलर्स हैं उनके पास क्या है, प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा है. बट जो अगर जो हमारी रेंज कम है तो उनके पास क्या है, वो सिर्फ
स्पेसिफिक मर्केंडाइजिंग कर रहे हैं। अब हम दूसरी लैंग्वेज में करते हैं इस चीज़ को कि जो हमारे ओपन एक्कॉर्डियंस है वो क्या है तो वो जनरल रिटेलर्स, बट उनके जो प्रोडक्ट रेंज क्या है, ब्रॉड है, काफ़ी अच्छी है। बट जो वी कैन से क्लोज्ड अकॉर्डियंस है, वहाँ पे क्या है, जो रिटेलर है उनकी रेंज तो क्या है, नैरो है, बट उनके प्रोडक्ट्स क्या है, स्पेसिफिक है। वो किसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मर्केंडाइजिंग इस फॉर्म में करते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारी अकॉर्डियन थ्योरी है और व्हील थ्योरी है, इन दोनों को जब हम ऐड कर दे देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी थ्योरी ऑफ cyclical, or we can say cyclical theory. So this is all about cyclical theory. So next and last theory for today is conflict theory. अब conflict theory में क्या बोलता है, conflict theory बोलती है कि जब two opposite type of retailers अगर मतलब और क्या बोलते हैं, जो उनके बीच में conflict हो गया और competitions हो गया दो अपोजिट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के बीच में, तो क्या होगा, एक नया फॉर्मेट बिल्डअप होगा किसमें, रिटेल एनवायरनमेंट में। जो ये नया फॉर्मेट अक्कर हो रहा है रिटेलिंग एनवायरनमेंट, ये किसका कारण बन रहा है, ये बन रहा है cause of conflict between those two or we can say many retailings और retailers। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने तीन एस्पेक्ट्स दिए हैं कि जो हम conflict देख सकते हैं वो हम तीन एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो जो हमारा थेसिस है, थेसिस क्या बोलता है, ये इंडिविजुअल रिटेलर्स होते हैं, पर्टिकुलर एक सिंगल रिटेलर्स होते हैं। आपने देखा होगा जो भी हमारे कॉर्नर्स होती है वो हमारी स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे भी हो सकती है, या फिर वी कैन से कि जो रोड के कॉर्नर्स पे छोटी छोटी शॉप्स होती है, वो क्या हो गई हमारी पान बीड़ी शॉप्स टाइप्स हो गई, वो क्या हो गई हमारी थेसिस हो गई। अब एंटीथेसिस क्या हुई, एंटीथेसिस वी कैन से थेसिस का अपोजिट लगा लो कि क्या है, ये थेसिस के लिए क्या है, एक तरीके का चैलेंज बिल्डअप करते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखते हैं जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ वी कैन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अब थेसिस कॉर्नर शॉप्स हो गई, एंटीथेसिस हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए। अब आती है सिंथेसिस की बात। जो सिंथेसिस है वो किसका कॉम्बिनेशन है, थेसिस और एंटीथेसिस का। और इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, सुपर मार्केट्स हो गए, हाइपर मार्केट्स हो गए। अब बात आती है सुपर मार्केट्स को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जो सुपर मार्केट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, और हाइपर मार्केट्स को क्या होते हैं, जब हम ऐड कर देंगे जो वी कैन से वाइड जो इसकी रेंज निकल कर आएगी, दैट विल बी कंसिडर एज सुपर मार्केट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ वी कैन से रिटेलिंग। तो कौन कौन सी थ्योरीज थी रिटेलिंग की, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी एंड साइक्लिकल थ्योरी। सो दिस इज अबाउट द थ्योरीज ऑफ रिटेलिंग। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। अगर हम रिटेलिंग के टाइप्स की बात करें, रिटेलिंग के फॉर्मेट्स की बात करें, तो यहाँ पे हम बेसिकली तीन टाइप्स की रिटेलिंग फॉर्मेट्स कंसिडर करते हैं वाइल वी गोइंग टू परफॉर्म एनी रिटेलिंग बिजनेस। अगर हम स्टोर बेसिस की बात करें तो यहाँ पे होंगे दो बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइजिंग। अगर रिटेल फॉर्मेट्स की बात करें तो ये होंगे हमारे नॉन बेस्ड स्टोर्स, नॉन स्टोर बेसिस, और लास्ट वन हमारा क्या होगा, हमारा सर्विस बेसिस। तो स्टोर बेसिस पे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स हमारे पास दिए हुए होंगे फॉर रिटेलिंग बिजनेस। नॉन स्टोर बेसिस में क्या हुआ, यहाँ पे कोई हमें पर्टिकुलर स्टोर नहीं दिए जा रहे हैं। वी कैन से जो टेंजिबिलिटी होती है वी कैन से लैंड की और बिल्डिंग की, वो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये क्या होंगे, नॉन स्टोर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोर प्रोवाइड नहीं है। ये अदर बेसिस हो गए जहाँ पे हम रिटेलिंग बिजनेस हमारा प्रोसीड करेंगे। और होते सर्विस बिजनेस, सर्विस बिजनेस तो अपने आप में ही इंटेंजिबल बिजनेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। सो फर्स्ट वन है हमारा स्टोर बेसिस। तो स्टोर बेसिस पे क्या है, हमारे ओनरशिप बेसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। तो पहला है हमारा इंडिपेंडेंट रिटेल शॉप्स, जिनको हम बोलते हैं मोम एंड पॉप स्टोर्स। ये जो मोम एंड पॉप स्टोर्स होती है, हम देखते हैं कि हमारे गली के नुक्कड़ पे किराना स्टोर्स होते हैं, लोकल शॉप्स जो होती है, जिनको हम किराना स्टोर या बनिया स्टोर या पान वाला बीड़ी वाला जो होते हैं, ऐसी शॉप्स जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी इंडिपेंडेंट या फिर मोम एंड पॉप स्टोर्स। अब ये क्या होती हैं, ये जो हमारी रिटेल शॉप्स होती है ये क्या होती है, स्मॉल होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, फैमिली ओन्ड होती है, क्योंकि कोई भी फैमिली एक छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए एक छोटी छोटी क्या खोल लेती है, शॉप्स खोल लेती है। और ऑब्वियसली आपने नोटिस किया होगा, जो भी आपके स्ट्रीट के जो कॉर्नर वाली शॉप्स होगी, आप उससे वेल नोन होंगे, आपके लिए उसकी रेपुटेशन भी क्या होगी, एक अच्छी होगी, जहाँ से आप डेली रूटीन की क्या ग्रोसरीज वगैरह या अदर मटेरियल प्रोडक्ट्स क्या करते हो, परचेज करते हो। तो यहाँ पे क्या उनकी वैल्यू क्या हो गई, वी कैन से रेपुटेड हो गई। और जो उनका कंपटीशन किससे है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है हमारे सराउंडिंग्स में, उनसे क्या है, उनका कंपटीशन है। सो दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट रिटेल शॉप्स या फिर वी कैन से मोम एंड पॉप स्टोर्स। नेक्स्ट है हमारा चेन स्टोर्स। अगर हम चेन स्टोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ओनर है उस वी कैन से स्टोर का, रिटेल स्टोर का, वो तो एक ही है, बट जो उसके आउटलेट्स है वो क्या है, आउटलेट्स एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। जो डिफरेंट आउटलेट्स है पर उसका ओनर क्या है, एक ही है। तो ये क्या है हमारा,
ये है हमारा चेन स्टोर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं, हमने वान हुसैन का नाम बहुत ज़्यादा सुना है, बिकॉज वान हुसैन अपने आप में ये क्या है, बहुत बड़ी ब्रांड है। तो ये क्या है, चेन स्टोर का ही बिजनेस है, जहाँ पे ओनर तो एक ही है, ओनरशिप एक ही पर्सन के पास है, मैनेज भी एक ही पर्सन कर रहा है, बट जो सप्लाईज है वो क्या हो रही है, उसकी 2 या 3 आउटलेट से हो रही है। नेक्स्ट वन अंडर ओनरशिप इज फ्रेंचाइजी। अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लोग बहुत अहम रोल, वी कैन से मेन रोल परफॉर्म करते हैं, दैट इज फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर कौन है, जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है, जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो पेरेंट कंपनी होती है वो वी कैन से दे देती है अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी किसी और मतलब एक पर्टिकुलर दूसरे बिजनेस को इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वी कैन से एक फॉर्मेटिंग मैनर में वो अपनी जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है वो किसी और को प्रोवाइड कर देती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी। बट यहाँ पे भी क्या हुआ, एक जो फ्रेंचाइजी का मतलब वो जो दैट पर्टिकुलर ब्रांड और नेम रह गई, वो तो एक ही है, वहाँ पे ब्रांड की जो एंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, बस ये कि इंडिपेंडेंट वी कैन से जो फॉर्मिंग हो गई एक पर्टिकुलर बिजनेस की, बस वो चेंज हो गई है, वो कहीं और है, बट उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से यूनिट्स हैं वो वहीं रहेंगी, और जो कंसिडरेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी और ब्रांड वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे सप्लाई ऑफ मटेरियल की या इनपुट्स की तो सेम है। अब यहाँ पे किस लिए की जाती है फ्रेंचाइजी, ताकि जो बिजनेस है उसको क्या किया जा सके, एक्सपेंड। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बिजनेस है, अब मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल बेस्ट है यहाँ पे, मैकडोनल्ड जो है वो एक कहीं और जगह पे भी है, और उसकी दूसरी यूनिट हमने किसी और सिटी में किसी और स्टेट में भी खोल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे बिजनेस की क्या हुई, एक्सपेंशन हुई। अब क्या हुआ, जो ट्रेडमार्क है वो भी कहीं ना कहीं काफी वी कैन से लो कॉस्ट पे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या हुई, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स और सबवे, ये क्या थी, हमारी फ्रेंचाइजी। अब नेक्स्ट वन इज लीज डिपार्टमेंट। अब हमने देखा है कि कोई डिपार्टमेंटल शॉप है, अब लीज डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, शॉप इन शॉप। अब जो हमारे रिटेल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे अगर कोई सेक्शंस खाली है तो हम उनको क्या करते हैं, लीज कर देते हैं, रेंटल बेसिस पे आउटसाइड पार्टी को दे देते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, जो हमारे सीसीडीज होते हैं वो इनके बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, शॉप के अंदर शॉप से जिनको उन सेक्शंस को क्या कर दिया जाता है, लीज पे क्या कर दिया जाता है, आउटसाइड पार्टीज को दे दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या हुए, यहाँ पे जो ऑब्वियसली ये नाम अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है कि कंज्यूमर को कोऑपरेट करने के लिए दिया गया है। ये एक ऐसी एंटरप्राइजेस होती है जहाँ पे कस्टमर ओन्ड ही सारी चीजें होती है और उसको डेमोग्राफिकली मैनेज किया जाता है बाय कस्टमर्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हो गया अपना बाजार, हो गया सुपरमार्केट्स, हो गए दिल्ली के, ये सब चीजें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असेंशियल कमोडिटीज ताकि रीजनेबल प्राइजेस पे कस्टमर्स को मिल सके, तो कस्टमर्स इसीलिए एक ग्रुप ऑफ एंटिटी बनाकर क्या करते हैं, एक बिजनेस और एंटरप्राइज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइजिंग। अब ये है हमारा सेकंड। अब यहाँ पे मर्केंडाइजिंग के बेसिस पे कौन सा है, फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस स्टोर्स। अब हमें पता है कि अगर जो भी रिटेल शॉप अगर हमारे कन्वीनियंस बेसिस पे रेजिडेंशियल एरियाज के नियर है तो हम वहीं से हमारा क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करेंगे। वहाँ पे क्या है, हमें मिक्सड ऑफ मतलब हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर मिलेंगे और वहाँ पे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स का क्या होगा, मिक्सचर होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। अब वहाँ पे क्या है, जो पार्किंग फैसिलिटी होगी वो 7 डेज की मतलब फुल वीक की होगी और वाइड रेंज ऑफ गुड्स हमें वहां पे मिलेंगे। और अगर हम कन्वीनियंस स्टोर्स की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, ये होता है 3000 से 8000 स्क्वायर फीट का। और अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल ले तो क्या हुआ, जो हमारे 7-11 और सर्कल के हो गया वो हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स के क्या है, बेस्ट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन है सुपरमार्केट्स। अब हमने पढ़ा था कि सुपरमार्केट्स किसका हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का और किसका, दूसरे स्टोर्स का। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइपर मार्केट्स, हाइपर स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मिक्सचर क्या बन गया हमारा, सुपरमार्केट्स। अब सुपरमार्केट्स की बात करें तो ये सेल्फ सर्विस स्टोर्स होते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हम खुद के प्रोडक्ट्स हमने पिकअप कर लिए, चूज कर लिए, बस हमें उसकी लास्ट में इकट्ठा करके पेमेंट करके हमारे पास आ जाना है। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या हुए, फूड वर्ल्ड हो गया, फूड बाजार हो गया, ये टेस्को हो गया या रिलायंस फ्रेश हो गया, ये सब क्या है, सुपरमार्केट्स के बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, वाइड रेंज ऑफ फूड मिलते हैं एज वेल एज नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं, ग्रोसरीज हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, मीट हो गया मे बी, और हाउस होल्ड डिपार्टमेंट्स के भी जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसका साइज क्या होता है, 8000 to 20,000 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट वन इज हाइपर मार्केट्स। तो हाइपर मार्केट्स किसका कॉम्बिनेशन हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का और सुपरमार्केट्स का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक क्लॉथ, ज्वेलरी, बुक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स हो गए, ये सब चीजें। अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो प्राइजेस है वो क्या है, चीप है, रिजनेबल प्राइजेस है, और वन स्टॉप है जहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं शॉपिंग के लिए। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या हुए, हमारे बिग बाजार हो गया, हाइपर सिटी हो गई, ये सब चीजें। और अगर हम इसकी साइज की या रेंज की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, ये काफी बिग रेंज में, बिग साइज में होता है, बहुत बड़ा इसका स्क्वायर फीट में इसका एरिया प्लॉटेड होता है। सो दिस कैन बी 80,000 to 22,000
क्या हुआ 80,000 से 2,20,000 स्क्वायर फीट क्या हुआ इसका एरिया हो सकता है। इतने एरिया में हाइपर मार्केट्स क्या होते हैं एस्टेब्लिश हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स क्या हो गए अपने आप में ही बता रहा है कि कुछ स्पेशल थिंग्स या फिर गुड्स से रिलेटेड शॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर होम फर्नीचर की कोई स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए, कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शॉप हो गई, ज्वेलरी की जो शॉप्स हो गई। यहाँ पे क्या है मर्केंडाइजिंग क्या करे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे की जाती है। ये जो स्टोर्स होते हैं वैसे तो स्मॉलर साइज के होंगे क्योंकि ये क्या करे प्रोडक्ट रेंज क्या कर रहे हैं एक ही टाइप की प्रोडक्ट रेंज ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स हो गए वो क्या हो गए शॉपिंग सेंटर हो गया, फिर सेंटर रिटेल्स हो गए, वो क्या है स्पेशलिस्ट स्टोर है। फॉर एग्जांपल फैब इंडिया, तनिष्क ज्वेलर्स हो गया, क्रोमा हो गए, ये क्या कर रहे हैं हमें एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट्स हमें क्या कर रहे हैं कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसकी रेंज क्या हो गई 5,000 से 8,000 स्क्वायर फिट्स। नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या हुए ये लार्ज स्केल के आउटलेट्स होते हैं, मल्टी लेवल्ड होते हैं क्योंकि हमें मल्टी प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे मिलती है। और क्या हुआ एम्बियंस इसका बहुत अच्छा होता है, अटेंशन सर्विस होती है, कस्टमर बहुत वी कैन से इफेक्टिव मैनर में अफेक्ट होते हैं टुवर्ड्स दैट डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमें वैरायटी और वी कैन से डीप असॉर्टमेंट में हमें क्या मिलते हैं कस्टमर सर्विसेज मिलती है, जहाँ पे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ से हम फॉर एग्जांपल क्लोथिंग डिपार्टमेंट से हम क्लोथिंग परचेज कर सकते हैं, एसेसरी से ज्वेलरी डिपार्टमेंट से हम ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ होगा वहाँ से कॉस्मेटिक्स हो गया, हाउस होल्ड से हाउस होल्ड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ लाइफ स्टाइल्स हो गए जो हमारा है, शॉपर स्टॉप हो गया। ये सब चीज़ें क्या है हमारी बेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल क्या है स्टोर्स है जो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। अगर हम इसका स्टोर साइज की बात करें तो ये लगभग 75,000 से क्या होता है ऊपर की रेंज में ही साइज में क्या होता है ये एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री आउटलेट्स। फैक्ट्री आउटलेट्स क्या हो गए ये मैन्युफैक्चरर्स को मतलब एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जो अनवांटेड मर्केंडाइजिंग है ना प्रोडक्ट्स हैं वो उनको बिना डैमेज किए और उनकी इमेज को बिना डैमेज किए मेन प्रोडक्ट्स को और ब्रांड को क्या कर दिया जाता है सोल्ड आउट कर दिया जाता है। ये अलो करता है कस्टमर्स को कि वो नॉर्मल बेसिस पे वीकेंड से अगर वो किसी प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो क्या कर ले जाएं वो सभी प्रोडक्ट्स जो उनके अफोर्डेबिलिटी के बाहर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है फैक्ट्री के आउटलेट्स को क्या किया जा रहा है सेल आउट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो निक्के फैक्ट्री आउटलेट्स है वो क्या है नाइक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैक्ट्री आउटलेट्स का। नेक्स्ट वन इज कैटलॉग शोरूम। अब यहाँ पे कैटलॉग शोरूम में क्या है यहाँ पे स्पेशलाइज फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल कोई हाउसवेयर है, ज्वेलरी है, कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब क्या हो गए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमें एक कैटलॉग प्रोवाइड किया जाता है एक पूरी बुक कैटलॉग की, हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि वी वांट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, भाई हमें ये वाला प्रोडक्ट उसमें से अच्छा लगा या ये, हमें सेम क्वालिटी के एक प्रोडक्ट की कैटलॉग दे दी जाती है और उसमें से हम हमारे कलर्स हो गए या फिर फीचर्स के अकॉर्डिंग टू परचेज कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अब वो क्या है हर एक प्रोडक्ट की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो क्या की जाएंगी डिस्प्ले की जाएंगी उस आउटलेट में जो हमारा कैटलॉग आउटलेट है। वो क्यों क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में हमें क्या करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को शोकेस करके अपने प्रोडक्ट को सोल आउट करना चाहते हैं। इसकी रेंज क्या हो सकती है 20,000 से 2 लाख स्क्वायर फीट्स की कैटलॉग शोरूम्स की क्या हो सकती है रेंज हो सकती है। सो नेक्स्ट वन इज कैटेगरी किलर्स। अब कैटेगरी किलर्स में क्या हुए ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वन चेन हम इसको चेन स्टोर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्काउंटिंग मर्केंडाइजिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमारे डोमिनेंट सेल रिटेलर्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल जो लार्ज स्पेशलिस्ट रिटेलर्स होते हैं ये क्या है आउट ऑफ टाइम मतलब टिपिकली फाउंड मतलब हमें हमारे शहर से बाहर ही मिलेंगे कहीं ना कहीं ये वीकेंड से जो एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि बहुत रेयरली कहीं मिलती हैं वो शॉप्स जो ज़्यादा वो क्या होती हैं जो ज़्यादा रीच पे होती हैं अपनी रिकॉग्निशन के बेसिस पे। अब फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल क्या होगा जो टोए RUS स्टॉक्स होते हैं ये क्या है हमारी बेस्ट एग्जांपल है और इसकी जो हम डिपार्टमेंटल साइज की बात करें तो कितना हो सकता है 20,000 से 1,20,000 स्क्वायर फीट्स की बात। अगर ये थी हमारी कैटेगरी किलर्स। अब नेक्स्ट है हमारे जो नॉन स्टोर रिटेल्स थे जो हमने पढ़े थे जहाँ पे हमारे स्टोर्स जो हैं रिटेलिंग शॉप्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल वी कैन से टाइप्स और फॉर्मेट्स क्या है लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है यहाँ पे जो रिटेलर है वो कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे अपने कस्टमर्स तक पहुँचता है। ईदर दे कैन रीच देयर होम और प्लेस ऑफ देयर वर्क। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स सेल करने के लिए, ज्वेलरी सेल करने के लिए, फूड हो गया, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें एजुकेशनल का मटेरियल हो गया। फॉर एग्जांपल जो हम पैम्पलेट्स बांटते फिरते हैं या फिर पोस्टर्स देते फिरते हैं गली गली में जाके, सो दैट कम अंडर डायरेक्ट सेलिंग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ मोदी केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रीच में है आजकल बट उनकी सेलिंग क्या होती है डोर बाय डोर होती है वीकेंड से जो कॉन्टैक्ट के बेसिस पे होती है विद देयर कस्टमर्स। ओके सो दिस इज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग।
नेक्स्ट वन इज मेल ऑर्डर। अगर हम मेल ऑर्डर पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास हमें जो प्रोडक्ट्स पसंद है, हम एक सिस्टम से जो बाय करें किसी भी ऐप से, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग का सिस्टम को हम समझकर क्या करें, हम हमारी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं कैटलॉग में से देखकर, और जो कंपनी है वो हमें सेंड कर रही है दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय पोस्ट। जो मेल ऑर्डर रिटेलर्स है वो क्या रिलाई करते हैं, जो प्रिंटिंग मीडिया है उसको वो उसका फॉर्मेट क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। जो कैटलॉग्स होते हैं वो कस्टमर्स को सेंड कर दिए जाते हैं, और जो कैटलॉग वो ईदर फ्रॉम ऑनलाइन मोड बाय पोस्ट और टेलीफोन, वो पता करके वो क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक रीच आउट, वी कैन से सोल्ड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज टेली मार्केटिंग। ऑब्वियसली टेली मार्केटिंग दिस मीन्स पर्सनल टेलीफोनिकल कॉल जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफरिंग जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को, सेलर जो है वो कस्टमर को क्या करती है, कॉल पे सारी चीज़ें वी कैन से डिस्कस करके, और जो नॉन रिटेलिंग ऑफरिंग्स होती है वो क्या करती है, सेंड कर देती है। अब जो कॉल सेंटर्स है वो वी कैन से इंक्रीजिंगली मेजर पार्ट, वी कैन से जो रिटेल ट्रांजेक्शन है उसमें क्या करते हैं, शो कर रही है। क्यों? क्योंकि बाय टेलीफोनिकली जो कस्टमर्स है वो अपने जो भी उन्हें वी कैन से गुड्स चाहिए या फिर रिटेलिंग मटेरियल चाहिए, नॉन रिटेलिंग मटेरियल चाहिए, नॉन स्टोर रिटेलिंग, अब वहाँ पे क्या है, वो कस्टमर जो है वो रिटेलर को बोल देते हैं कि हाँ हमें दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, और वो क्या करते हैं, वो डोर टू डोर जाकर या फिर क्या कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट को उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड वेंडिंग्स। अब हमने काफ़ी मशीन्स देखे जहाँ पे हम प्लास्टिक मनी या फिर करेंसी का मनी का यूज़ करते हैं। जब हम मशीन में कोई भी पैसे डालते हैं तो पर्टिकुलर जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो मशीन में से निकल कर आ जाता है। सो दैट वी कैन से रिटेलिंग कम्स अंडर ऑटोमेटेड मशीन्स। जो यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो मशीन के अंदर ही होते हैं, जो कब निकल कर आते हैं कस्टमर्स के पास, जब वो कस्टमर जो है वो डिपॉजिट करता है कैश को या फिर यूज़ करता है प्लास्टिक मनी को। ये वी कैन से बहुत ज़्यादा वेल नोन ब्रांड्स जो होती है वही सोल्ड की जाती है थ्रू दैट ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अब यहाँ पे जो है ये क्यों की जाती है, ताकि कस्टमर रीच कर पाए, एक्सपेंड कर पाए बिजनेस को थ्रू देयर वी कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कुछ ऐसी लोकेशंस पर ही होते हैं जहाँ पे नॉन स्टोर्स एरिया जो होता है। अब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो ये नॉन रिमोट एरियाज में होते हैं, नॉन स्टोर जो नियर बाय एरियाज होते हैं वहाँ पे इनको लगाया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ीज़ के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, सिगरेट्स के लिए, कैंडीज़ के लिए। सो दिस इज अबाउट ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स। नेक्स्ट वन इज, हमने पढ़ा था 3 तो हो गए हमारे, अब लास्ट वन क्या था हमारा, सर्विस बेसिस पे भी होती है हमारी रिटेलिंग। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली इनटेंजिबल फॉर्म में है, तो यहाँ पे इनटेंजिबल फॉर्म में क्या क्या हो सकती है, हमारी रिटेल बैंकिंग हो गई, कार रेंटल इंश्योरेंसेज हो गए, हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एयरलाइंस हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, फिटनेस हो गई, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, जो आप ऑनलाइन देते हैं। सो दिस कम्स अंडर रिटेल सर्विस रिटेल बिजनेसेस। सो अगर हम अदर रिटेलिंग मॉडल्स या फॉर्मेट्स की बात करें तो एक और मॉडल हमारे सामने आता है, कैश एंड कैरी बिजनेस। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस मॉडल है। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स है ना वो खुद ही अपने ऑर्डर पिक कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं इन अ मर्केंडाइजिंग फॉर्म, हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बेस्ट फॉर्मेट कौन यूज़ कर रहा है, ये इसको हम होलसेलर फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, जो कि मतलब स्मॉल रिटेलिंग को, बिजनेस को क्या कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर्स है ना वो होलसेलर से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्पेशलिटी फॉर एग्जाम्पल हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो वो डेली बेसिस पे जितनी भी वो विजिट्स लेता है कस्टमर, वो हर एक विजिट पे क्या करेगा, पे करेगा, और उसे गुड्स वहाँ से वो लेकर जा सकता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होलसेलर। अब ये क्या था, दिस इज अबाउट कैश एंड कैरी retail model. So this is all about my video. In this video we had discussed about different types of retailing and 3 types of retailing theory. So thank you so much for watching this video, and please do not forget to like, subscribe and share my channel.